फुसफुसाती परछाइयाँ। एक शांत और भूल चुके गांव में जंगलों के बीच एक पुराना घर खड़ा था, जिसे कोई भी प्रवेश नहीं करता था। यह एक संकरे कच्चे रास्ते के अंत में था। चारों ओर मुड़े हुए पेड़ थे, जो सूरज की रोशनी को रोकते थे। गांव वाले इसे फुसफुसाती हवेली कहते थे। उनका मानना था कि यह घर शापित था, एक ऐसा स्थान जहां परछाइयां खुद ब खुद हिलती थीं और जहां कोई भी लंबे समय तक नहीं रह पाया। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करता था, या तो गायब हो जाता था या पागल हो जाता था। हमारी कहानी एक महिला, सारा, से शुरू होती है, जो एक जिज्ञासु और संदेहवादी थी। सारा को एक दूर के रिश्तेदार से यह घर विरासत में मिला था, जिसे उसने कभी जाना नहीं था। गांव के लोगों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए उसने घर में रहने का निर्णय लिया, यह मानते हुए कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। पहली रात सारा ने धूल भरे पुराने लिविंग रूम में अपने सामान को सहेजना शुरू किया। हवा में पुरानी सी नमी और सड़ी गली गंध फैली हुई थी। जैसे ही वह सामान खोल रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कमरे के कोनों से कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने इसे अपनी घबराहट समझा, लेकिन वह बेचैनी उसे सुकून से नहीं रहने दे रही थी। दूसरी रात उसने सुनी आवाज़, एक हल्की सी फुसफुसाहट। शुरुआत में वह बस हल्की सी आवाज़ थी, जैसे हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही हो। सारा ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह तो घर की पुरानी दीवारों का आवाज़ होगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, वह आवाज़ तेज़ और साफ होती गई। पास आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। वह आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, एक अजीब सी घबराहट के साथ। सारा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। घर पुराना था, लेकिन क्या यह वाकई इस तरह की आवाज़ें पैदा कर सकता था? वह उठी और आवाज़ की ओर बढ़ी। एक पुराना दरकता हुआ शीशा जो गलियारे में रखा था, वह शीशे में देखती रही और कुछ देर तक कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन फिर उसने देखा, शीशे के कोने में एक आकृति खड़ी थी, छायादार, विकृत और उसकी ओर घूरती हुई। वह उसकी अपनी परछाई नहीं थी, नहीं, वह कुछ और था। एक आकृति जिसकी आंखें खोखली थीं, एक चेहरा